देखिए कि इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम चीजों के बारे में जिक्र किया कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ की किस तरह से प्रायोजित झूठ बोल रहा है, किस तरह से यहाँ पर झूठ की राजनीति फैला रहा है और किस तरह से मानवीय अमानवीय जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मोहिंदर महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिंदर जी, जिस तरह से देखे कि अभी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी यही जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित और सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया, लेकिन अब भारतीय सेना ने इसको नकार दिया है। वो झूठ के पुलंदे हैं जी, उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वो बैंकरप्ट हो रहे हैं जी, लेकिन वो शो करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा देश है। वो एक गरीब डाउन ट्रोडन देश बन गया हुआ है। जो ये झूठ का पुलंदे की मैं एग्जांपल 71 वॉर से दे सकता हूं। जी, कुछ एरियाज में हम पंजाब में रावी के ऊपर, रावी रिवर के ऊपर ब्रिज बना के नाइट 7-8 दिसंबर 71 को हम क्रॉस करके पाकिस्तान टेरिटरी एंटर कर गए थे। पहले 8 दिसंबर को हम नैनाकोट पहुंच गए थे और 9 दिसंबर को हम नूरकोट भी पहुंच गए थे। ये तकरीबन 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान है। लेकिन उधर से क्या अनाउंसमेंट हो रही थी, जो हम उस टाइम टीवी नहीं था, बड़े बड़े रेडियो भी नहीं थे, हमारे पास वो छोटा वॉकी टॉकीज टाइप रेडियो होते थे और हम वो सुनते थे और वो बताते थे कि पाकिस्तान की फौजों ने रावी रिवर क्रॉस करके उनके हिंदुस्तान के ये नष्ट कर दिए हैं वगैरह वगैरह। तो हमको इतना गुस्सा आता था कि टीवी और जो रेडियो था उसको भी तोड़ने को दिल करता था। लेकिन हमें हौसला रखना पड़ा और एरिया को हमने ऑक्युपाई किया बिटवीन 8 दिसंबर टू 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को हमको ऑर्डर मिल गया कि अभी आगे आपने क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो शायद हम सियालकोट की तरफ 1 कोर जो है ऑपरेशन लगा रही थी और इधर 11 कोर के ऑपरेशंस जो है सॉरी जी, वो लाहौर की तरफ जा रहे थे। हो सकता है अगर हमको खुली छूट मिली होती तो हम ईशोगल कैनाल भी पार कर सकते थे। लेकिन वो तो झूठ, उनका कल भी झूठ आएगा, परसों भी झूठ आएगा। बी प्रिपेयर्ड। और आप टीवी पे नोटिस करेंगे कि कल भी वो कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहेंगे जी। लेकिन हमारी आर्मी का डिसिप्लिन ये है कि वही बताएंगे जो एक्चुअल है। जैसे कि आज MEA ने जब अनाउंस किया है कि इतने एयर बेसिस पे 6 एयर बेसिस पे हमने गोलाबारी की है या मिसाइल दागे हैं, वो 6 एयर बेसिस के नाम लेके लोकेशन दिखा दी है उनको जी। लेकिन पाकिस्तान अनाउंसमेंट तो कुछ करता था लेकिन डैमेज थोड़ी बहुत तो होगी। आफ्टर ऑल जब कुछ ना कुछ आता है, 300 से 400 एयर ड्रोन डाले उसने पहली रात को, फिर 100 से 200 और डाले। इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता लेकिन क्लेम बड़े बड़े होते हैं। अभी मैं देख रहा था जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्रालय ने, उन्होंने सीज फायर की पुष्टि की है और ये बताया है कि आतंकवाद से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, हम उनके ऊपर पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि वो जो सीज फायर के बाद जो नेगोशिएशन होती हैं उसमें पूरी तरह भारत का इंटरेस्ट पूरा अपर मोस्ट रखा जाएगा। जितनी देर तक ये टेररिज्म का पूरा सोल्यूशन नहीं निकलता, वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी अदर टर्म ऑफ रेफरेंस। धन्यवाद। बिल्कुल मोहिंदर जी, क्योंकि जिस तरह से देखे कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये झूठ लगातार फैलाया जा रहा था, उन सभी दावों को स्पष्ट रूप से भारत ने खारिज कर दिया। तमाम तस्वीरें, वीडियोस साझा करके तो पाकिस्तान की जो इमेज है वो लगातार अपनी नापाक हरकतों की वजह से नीचे और गिरती जा रही है। बिल्कुल सही, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा है जी। सुबह कुछ बोलते थे, शाम को कुछ बोलते हैं
और पर्टिकुलरली मैं उनके रक्षा मंत्री के बारे में कहना चाहता हूं, वो पता नहीं क्या क्या बोल जाते थे जी। कभी बोलते हमने 30 साल से हम टेररिज्म कर रहे हैं, शाम को कुछ दूसरा बोल देते थे। दूसरा बिलावल भुट्टो जी आए, उन्होंने भी बोला हम टेररिज्म करते हैं, लेकिन रोज अनाउंसमेंट में करते हम तो कुछ नहीं करते, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। झूठ का वो पूरा पूरा पहाड़ बनाते रहते हैं। इसलिए हमको केयरफुल रहना चाहिए। हमारी जो सिविलियंस जो उनकी हरकतों का पूरा नॉलेज नहीं रखते हैं, हमको भी पूरा नॉलेज नहीं है, हमको भी कुछ टीवी से पता लगता है, कुछ इंटरनेट से पता लगता है जी। लेकिन हमको बहुत केयरफुल रहना है। वो झूठ बहुत स्प्रेड करेंगे और हमको उसके अगेंस्ट सोचना है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल जी मोहिंदर जी, यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, रंजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रंजीत जी, जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा है, लेकिन भारत ने इसको साफ तौर से नकार दिया और स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से जो दावे वादे किए जा रहे हैं वो भाई साहब पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इस चीज से भी ये जिक्र करें कि विदेश मंत्री, उनके तमाम अलग सेना कुछ कहती है, आपके पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कहते हैं, संसद में जाके रोने लगते हैं। और क्योंकि अभी हमने ताहिर इकबाल का ही एक बयान देखा था जिसमें वो अपने संसद में जाकर रोने लगे थे, लेकिन बाहर आकर उनकी जो सेना है लगातार वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। देखिए, मोहिंदर जी ने तो आपको समझा दिया कि पाकिस्तान की तरफ से सवेरे कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, कुछ उठपटांग बोलते हैं हमने टेररिज्म खुला खुला किया है। तो ये तो सब पूरी दुनिया को पता चल गया है उन्होंने के लीडर ने क्या क्या बोला है जी। वो झूठ भी बोल दिया, प्लेन गिर गए। लेकिन अबे मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूं जी। एक, हमारे प्रेस ब्रीफिंग्स जो हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है, इतना समझा दिया है पूरी दुनिया को। ये प्रेस ब्रीफिंग भारत नहीं देखता, ये प्रेस ब्रीफिंग पूरी दुनिया को देखती है। इसलिए इस शाम को जो प्रेस ब्रीफिंग की, कॉमोडोर नायर नेवी से थे, उनका डिक्शन अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है। और आपने देखा कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह एक्सपर्ट्स हो गए हैं प्रेस ब्रीफिंग में कैसे बात करना, कैसे कन्विंस करना। तो अभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पूरी दुनिया को कि भारत ने क्या किया है, और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान क्या क्या झूठ बोलता है। हर एक आइटम पे जो अटैक हुए एयरपोर्ट्स पे, जो अटैक हुए दूसरे जगह पे, और पूरी टीवी के जरिए रहीम नूर खान एयरपोर्ट का तो क्रेटर दिखा दिया। अब इससे ज्यादा और सबूत आपको क्या चाहिए? क्योंकि बाकी जो फोटोग्राफ्स टीवी ने दिखाया है वो फ्लैश है, एक फ्लैश आता है, लेकिन पूरा स्पष्ट हो गया है। और मैं बहुत खुश हूं एज एन एक्स सर्विस वेटरन कि हमारी सेना अब ऐसे दर्जे पे पहुंच गई है कि आराम से कितने दिनों से आस्ते आस्ते उन्होंने पाकिस्तान के रेडार, पाकिस्तान के एयरफील्ड, पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के ड्रोन गिराते गए। उनको बहुत हर्जा हुआ है, कितने लोग मर गए हैं, हमारी तरफ से भी हर्जा हुआ है। इट वॉज अ मिनी वॉर, देयरफॉर इन वॉर यू हैव टू एक्सेप्ट लॉसेस। बुज़दिल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लॉसेस इतने नहीं है, हमारे को कोई पाबंदी नहीं थी। हर एक सिटी में आराम से काम कर रहा है, पार्टी चल रही है, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई जी। लेकिन आप सुन रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल भी नहीं मिल रहा कई जगह पे। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि सीज फायर हो गया। कई लोग बोलते हैं, काफी हमारे विदेश मंत्री ने काफी डिस्कस करने के बाद जी पाबंदी लगाई होगी और गारंटर बनाया है सीज फायर का। कौन है वो गारंटर? अमेरिका। अब हम ये भी बोल सकते हैं अमेरिका को कि आपने हमको सीज फायर में मदद की, सीज फायर करवाया, अब आप हमें बताइए। और जो मोहिंदर जी बोल रहे हैं, टेररिज्म को क्या क्या कदम लिए, कैंप्स बंद हुए कि नहीं हुए, ये तो सैटेलाइट से पता चलते हैं। खुफिया एजेंसीज को सब पता था। जब हमको टारगेट्स चाहिए थे, मैंने भी काम किया है
खुफिया एजेंसी में एक डिपार्टमेंट खुफिया एजेंसी का होता है टारगेटिंग, ताकि लड़ाई हो जाए तो हमें पता कौन से टारगेट्स है, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, जीपीएस। तो मीडिया को भी मैं सलाम करता हूं, कुछ मीडिया ने फैक्ट चेक नहीं किया, उल्टी सीधा बातें की हैं, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने समझाया इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, वी अलाउ देम। लेकिन इतनी भी है, काफी टीवी और मीडिया बिल्कुल भारत के साथ सच्चाई से हमें बताया है क्या हुआ पहलगाम के बाद, और पहलगाम में क्यों। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर अब लेकिन सहमति बन चुकी है सीज फायर पर, ये राहत वाली खबर दोनों देशों के लिए है। लेकिन अब मोहिंदर जी, जिस तरह से अभी जिक्र रंजीत जी भी कर रहे थे और आतंकवाद को लेकर आपने भी जिक्र किया कि सबसे पहले ये महत्वपूर्ण होता है कि आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया जाए, उस पर किस तरह से प्रहार किए जाए, क्योंकि अभी ये बात सामने आई कि 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। क्या ये और भी ज्यादा है? उन पर क्या अगली कार्रवाई हो सकती है? देखिए, टोटल जो उनके जगह हैं जी, वो जहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो 24 हैं जी। ये फेज 1 था जिसमें 9 को टारगेट किया गया था। प्रॉब्ली जैसे वो मजाक में कहते थे कि ये तो सिर्फ सिंदूर है, अभी हल्दी और मेहंदी बाकी है, शायद वो दूसरे और थर्ड फेज में वो करना था। द क्वेश्चन ऑफ 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, तो वो भी होना था। लेकिन ये सब अब अगर हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि सीज फायर है, तो अब उसके ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, छोटा मोटा लोअर लेवल्स पे जो कुछ अगर फेस टू फेस जो बैठे हैं एलओसी पे, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, वो नॉर्मल पीस टाइम में भी चलता रहता है। लेकिन रिपीटिंग, टेररिज्म का खात्मा is the most important thing if we want to live in peace। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि किस तरह से टेररिज्म का, आतंकवाद का खात्मा किया जाए, किस तरह से उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाए। ये देश के लिए, दुनिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया टोटल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और जिस तरह से देखे कि अब सहमति बन चुकी है सीज फायर पर दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान ने सहमति जाहिर कर दी। एमईए की तरफ से ये जानकारी साझा कर दी गई।